दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 6 बुद्धि और बल का प्रयोग और कैसे करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए कि कब हमें अपने दिमाग यानी कि बुद्धि से काम लेना है और कब हमें अपने बल का प्रयोग करना है। अगर आपको हमारी बुक पसंद आए, हमारे थॉट पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बुद्धि और बल का प्रयोग अगर करना सीखना है तो सबसे अच्छा उपाय हमारे पास हनुमान जी का होता है कि कब बुद्धि का प्रयोग करना है और कब बल का प्रयोग करना है। किसी भी कार्य पर अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो पहले पूरी बुद्धि लगाकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो। उसके बाद जिस जगह पर आपको लगे कि यहाँ पर बल लगाना है और यहाँ पर दिमाग से काम हो सकता है, यानी कि दिमाग से सोचकर, विचार कर, बातें करके काम बन सकता है, तो वहाँ पर दिमाग यानी बुद्धि का प्रयोग करें। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो बहुत छोटा रूप धर के जाते हैं और सारी लंका की तलाश करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, कौन सा राक्षस कितना बलवान है और किसके पास कितना दिमाग है। जब वो लंका में पहुंचते हैं बहुत छोटा रूप रख के, तो वो देखते हैं कि लंका में घुसना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बाहर ही उनकी मुलाकात लंकनी से हो जाती है जो संपूर्ण लंका की रक्षा करती है। उसकी ताकत देखते हैं, उसको मुक्का मारते हैं और वो भी आशीर्वाद दे करके जाती है हनुमान जी को कि अब लंका के पतन का समय आ चुका है, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी ने वर दिया हुआ था। तब उनका प्रोत्साहन और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं और उस कार्य को कोई आकर के आपसे ये कह दे कि अब ये कार्य ज़रूर होगा, तो उस कार्य को करने के लिए आपका प्रोत्साहन और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप और ज़्यादा बुद्धि और बल का प्रयोग करके उस काम को करने की कोशिश करते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो हर एक राक्षस की पता करते हैं किसमें कितना दिमाग है, किस तरीके की वो शक्ति का प्रयोग करता है और कितनी वो ताकत रखता है। लंका के अंदर जाकर के वो किसी की परीक्षा लेने की भी कोशिश करते हैं। जब देखते हैं हम कई बार सामने वाले की एक्टिविटी देख करके इतने उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अपनी सारी पोल पट्टी बिना कुछ बताए उसके सामने खोल के रख देते हैं। परंतु विभीषण जी को भी जब उन्होंने देखा राम नाम लेते हुए, वहाँ पर भी जो उनका असली स्वरूप था उसे बना करके नहीं गए। वहाँ पर भी उन्होंने विभीषण जी की परीक्षा ली पहले, तब पता किया, और जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये वाकई में ही भगवान राम के भक्त हैं, तब उनको अपने असली स्वरूप का दर्शन कराया। इसीलिए अगर हमारे सामने कोई मुखौटा लगा करके आता है, यानी कि वो हमें ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि मैं वाकई में ही ऐसा हूँ जैसा कि वो है नहीं, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी बहुत आवश्यक होती है कि ये सच में जैसा बनने की कोशिश कर रहा है वैसा है भी या नहीं है। यहाँ पर हमें अपनी बुद्धि का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए प्रयोग करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमारे अनुभव से ही आती हैं कि हमें अनुभव कितना है।
जीवन के बारे में। इन बातों का पता करने के लिए आपकी अपलाइन आपकी बहुत हेल्प करती है। आपके पिता और आपके गुरु इस चीज़ में आपकी सहायता बहुत करते हैं। अगर आप उनसे इन बातों के बारे में विचार करेंगे तो वो आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है जीवन का आपसे ज़्यादा। आगे चलकर जब उनकी जानकी जी से भेंट होती है तब पेड़ पे बैठे हुए एक छोटा सा स्वरूप बना करके जाते हैं। राक्षस राज रावण जब वहाँ पर आता है और उन्हें फटकारता है तब भी आराम से बैठ कर के देखते हैं कि इसके अंदर सामर्थ्य कितना है और इसके अंदर शक्ति कितनी है। हम थोड़े सी ही बात में उत्सुक होकर के अपनी सारी शक्ति व्यर्थ कर देते हैं। घर की छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में और थोड़ी सी भी अगर कहीं पर बात हो जाए, कहीं पर हल्की सी आपकी गाड़ी टच हो जाए, वहाँ पर और घर की छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में हम अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट कर देते हैं कि जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एनर्जी होती ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पर वेस्ट किया है जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो हनुमान जी वहाँ पर बैठ कर के राक्षस राज रावण की सारी गतिविधियाँ देखते हैं कि ये कर क्या रहा है और इसके अंदर सामर्थ्य कितना है। और जब रावण वहाँ से चला जाता है डरा धमका करके जानकी जी को, तब ऊपर से उतरने की कोशिश करते हैं तो पहले वो संकेत देते हैं अपना कि यहाँ पर आपका कोई परिजन आ चुका है। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत दिमाग से काम लिया है, क्योंकि जानकी जी के मन में ये डर हमेशा बना रहता था कि ये मायावी राक्षस हैं और रूप बदल बदल करके मेरे सामने आते हैं, क्योंकि रावण ने कई बार श्री राम भगवान का भी रूप धारण करने की कोशिश की थी, तो भी जानकी जी ने पहचान लिया था उनको। उसके बाद जब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई, यानी कि अंगूठी जब सीता जी के सामने गिराई, तो उनको हल्का फुल्का विश्वास हुआ, परंतु फिर वो शोक में पड़ गईं और कहने लगीं ये कोई ना कोई राक्षसों की माया है। फिर हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे और अपना छोटा सा स्वरूप उनको दिखाया, तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ राम भगवान की कि मैं राम जी का दास हूँ, और कुछ संकेत उन्होंने बताए, तब जानकी जी को विश्वास हुआ कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तो जब सीता जी कहने लगी इतने छोटे छोटे वानर राम जी की सेना में हैं तो राक्षसों पर विजय पाना तो बहुत मुश्किल काम है, वो इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे उनका शरीर, क्योंकि राक्षसों का शरीर बहुत बड़ा है और वे मायावी भी हैं। तब हनुमान जी ने सीता जी को अपना स्वरूप बड़ा करके दिखाया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा कर लिया और सिंह यानी शेर की तरह दहाड़ मारने लगे। तो सीता जी ने कहा बस अब छोटे हो जाओ, मुझे विश्वास हो गया है। यानी कि सामने वाले का जब तक आपके ऊपर पूरा विश्वास न हो जाए कि हाँ आप काम करने के लिए ही आए हैं, तब तक अपना असली स्वरूप दिखाने की कोई आवश्यकता हमें है ही नहीं। जब ज़रूरत पड़े तभी हमें असली स्वरूप अपना दिखाना चाहिए, तभी हम किसी काम में कामयाब हो सकते हैं। अब जब सारी जानकारी प्राप्त हो गई और सीता जी से भी भेंट हो गई, अब हम अपनी सामर्थ्य खोते किस तरीके से हैं। हम अपनी सामर्थ्य, अपना बड़प्पन, अपनी बड़ाई दिखा करके खो देते हैं। जानकी जी ने भी जब हनुमान जी से पूछा कि आप 100 योजन लंबा समुद्र कैसे लांघ कर आए हैं, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझ में ताकत थी, मुझ में सामर्थ्य था या कोई नहीं आ सका, केवल मैं ही आया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कृपा से ही सब हुआ है, उन्होंने ही मुझको भेजा है और उनकी कृपा से ही सब हुआ है। यानी कि बड़ाई या बड़प्पन अपने ऊपर किसी तरीके से लिया ही नहीं। यहाँ तक जब तक उनकी जानकी जी से भेंट नहीं हुई थी और जानकी जी को विश्वास नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने बुद्धि यानी दिमाग से ही काम लिया। और जब हम किसी कार्य को करने जाएं तो हमें जब तक हम उसके लक्ष्य पर ना पहुंच जाएं, तब तक हमें अपने दिमाग यानी बुद्धि से काम लेते रहना चाहिए। ये हनुमान जी से हमें सीख मिलती है। अब जब बल का प्रयोग करने का नंबर आया तो उन्होंने देखा कि अब थोड़ा सा बल भी देख लिया जाए कि राक्षसों में बल कितना है। तो उन्होंने फल खाने वहाँ पर प्रारंभ किए और पेड़ों को उखाड़ना भी स्टार्ट किया।
तब राक्षस आए और राक्षसों को मारना स्टार्ट किया और मार मार के सबको वहाँ से भगा दिया। अब इंद्रजीत जब आया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो हनुमान जी चाहते तो उसको भी तोड़ सकते थे, परंतु उन्होंने देखा कि कुछ मर्यादाएं जो होती हैं उन्हें बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आगे भी लोग उनकी रेस्पेक्ट कर सकें। इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने अपने दिमाग यानी बुद्धि से काम लिया और ब्रह्म फांस में अपने आप को बंधवा लिया। और जब रावण के पास पहुँचे तो रावण से वार्तालाप की, तो रावण के सामने उन्होंने बल भी दिखाया और बुद्धि भी दिखाई। रावण ने कई बार आक्रोश में आकर के उल्टा सीधा भी उनसे कहा, परंतु उन्होंने रिएक्ट वहाँ पर नहीं किया, कुछ भी बातों पर विचार किया। और बातों पर विचार करने के बाद और जब उनकी पूँछ में आग लगाई गई तो पूँछ को घुमा करके सारी लंका को उन्होंने जला दिया अपने बल के प्रयोग से ही। इस तरीके से और बाद में भी कई जगह उन्होंने इसी तरीके से अपने बल और बुद्धि का प्रयोग किया। इसी तरीके से उन्होंने अपने कार्य को पूरा करने के लिए कहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना है और कहाँ पर बल का प्रयोग करना है, इस बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें उनसे मिलती हैं। यानी कि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो वर्तमान में हमें उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि जो समय हमारे साथ चल रहा है उसमें हम पहले उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि इसकी रूपरेखा क्या है, इसकी योजना क्या है, ये होगा किस तरीके से और इस पे हमें विजय प्राप्त कैसे होगी और हम इसके लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे। और फिर भविष्य में जब मौका आए तभी प्रहार कर दो और तुरंत अपने काम पर विजय प्राप्त कर लो। तो यही सीख हमें इस समय हनुमान जी से बहुत मिलती है कि कब हमें बुद्धि का प्रयोग करना है और कब हमें बल का प्रयोग करना है। इसीलिए हमें भी सोच समझकर विचार करके बुद्धि और बल का प्रयोग करना चाहिए अगर अपने ऊपर या अपने कार्य पर विजय प्राप्त करनी है। तो इसीलिए अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो आप भी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।